नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं पायल आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए जिले को लगभग 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया, जिसमें से पहले रोहतक जिले में 117 विकास परियोजनाओं पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने जिला के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 102 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस साल के लिए जो हमारा शहरी इलाका है, जिसके अंदर नगर पालिकाएं शायद 4 हैं, रोहतक है, कलानौर है, महम है और सांपला है, चारों को मिला करके 120 करोड़ रुपया ये मंजूर किया है कि इससे अपने सारे काम करा लो जो आपने लिस्टें दी हैं। ऐसे ही जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ब्लॉक के अनुसार 5 ब्लॉक हैं, इन 5 ब्लॉक का भी हमने कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपया उनका भी मंजूर कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करने हेतु न्यायालय व खजाना कार्यालय के पास स्थित सभी सरकारी कार्यालयों को सुनारिया रोड पर 250 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम की 64 एकड़ भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब इसमें बड़ी जो घोषणा है वो है रोहतक शहर के जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे यहाँ की कोर्ट कचहरी है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेजरी का ऑफिस है, या जो कारपोरेशन की अपनी बिल्डिंग है, ऐसे कुल मिलाकर 8-10 बड़े शहर। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि शहर के अंदर भीड़ भड़का बहुत हो गया, कोर्ट कचहरी में भी लगभग 20-22 हजार लोग रोजाना आते हैं, पार्किंग के लिए स्कूटर खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो क्या इन सबका शिफ्ट करके बाहर ले जाना ठीक रहेगा? मैंने बहुत लोगों से सलाह परामर्श किया तो ध्यान में आया कि हाँ, इनको सबको बाहर एक स्थान पर ले जाएंगे तो जो रोहतक से सुनारिया को सड़क जो जाती है, उस सुनारिया की सड़क के ऊपर 64 एकड़ जमीन ये हमारे नगर निगम की है। उस 64 एकड़ जगह पर ये सारे ऑफिस जो हैं ये वहां शिफ्ट किए जाएंगे। ये सब ऑफिस जितने हैं, ताकि शहर के अंदर एक ट्रैफिक का जाम ना हो, जगह खुली हो जाए, तो सरकारी ऑफिस, कुछ इसमें सरकारी फ्लैट भी हैं, वो सब उन स्थानों पर बनाएंगे और लगभग 250 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। वो 250 करोड़ रुपया भी मंजूर किया जाता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को रोहतक जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 250 विकास कार्यों की सूची प्राप्त हुई थी, जिन पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी की 18 सड़कों के लिए 12.5 करोड़ रुपए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न 16 कार्यों पर 38 करोड़ रुपए, साइकिल ट्रैक के लिए 4 करोड़ रुपए और अन्य 12 कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के लिए 32.5 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग की 24 सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए, कलानौर में 12वीं कक्षा के विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए तथा कुलताना स्थित विद्यालय के निर्माण की भी घोषणा की। जो योजनाएं हमने पास की हैं, उसके अंदर एक तो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, ये सड़कें कुल 18 सड़कें हैं, 12.5 करोड़ रुपए की ये हमने मंजूर कर दी हैं। इतनी सड़कों का काम हमारे पास आया था। ऐसे ही सेक्टर्स, ये जो HSVP जिसको हुड्डा के नाम से हम जानते थे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके भी कुल मिलाकर के जो काम हैं 16 काम हैं। इन 16 कामों पर भी कुल 38 करोड़ रुपया ये मंजूर जो है कर दिया है, जिसमें सेक्टरों की सड़कें हैं और सेक्टरों में 1-2 सेक्टर में पानी की व्यवस्था है। ज्यादातर सड़कों का काम है ये हमने कर दिया है। इरिगेशन में भी जैसे रोहतक नगर निगम सेक्टर 1 और 2 में ज्वाला नेहरू कैनाल के किनारे एक साइकिल ट्रैक का निर्माण 4 करोड़ रुपया इसका मंजूर किया है। काहनौर डिस्ट्रीब्यूटरी भाली से बनैनी तक नहरी पानी पाइपलाइन द्वारा इसका भी 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है। इसी प्रकार जितने भी ये काम हैं, इनकी संख्या 12 काम ये हैं। इन 12 कामों का भी 45 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर कर दिया है। पब्लिक हेल्थ के लिए खास करके ये जो सीवरेज कहीं टूटा है, कहीं बूस्टर स्टेशन लगाना है, कहीं उसकी मुरम्मत का काम है, मैनहोल का काम है, रोहतक नगर निगम के ज्यादातर काम है। इसमें कलानौर शहर के भी इसमें काम है, पीने के पानी की बात है।
नहर से वाटर वर्क्स लोहे का पाइपलाइन बिछाकर करने का है, तो ये भी 32.5 करोड़ रुपया इन कामों के लिए ये भी मंजूर कर दिया है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें, ये सड़कें काफी हैं, कुल 24 सड़कें हैं, गढ़ी सापला की, कलानौर की, रोहतक की और महम की। इसमें भी ज्यादा महम की है, महम सड़कों के नाते से तेज है। तो इनके 24 कामों का 94 करोड़ रुपया ये भी मंजूर कर दिया है। स्कूलों के लिए 10/2 स्कूल की नई बिल्डिंग ये कलानौर की है, ये भी 3.5 करोड़ रुपया इसको भी पास कर दिया है। कुलताना की नई बिल्डिंग स्कूल की, इसको भी पास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव के संबंध में न्यायालय का फैसला आ चुका है। शहरी स्थानीय निकाय के बारे में भी जल्दी ही न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आगामी जून-जुलाई माह में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने पर विचार चल रहा है। कि हमारे जो नगर पालिकाओं के, कुछ नगर पालिकाएं लगभग 54 हैं, नगर परिषद और नगर पालिकाएं, और ऐसे ही पंचायतों के ये चुनाव कोर्ट के द्वारा रुक गए थे। छोटी छोटी बात को लेकर अड़ंगा डाल देते हैं कई बार कोर्ट वाले, लेकिन आज 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि ये आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहां का झंझट खत्म हो गया। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे। हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिकाएं, नगर परिषद जो चुनाव रुके हुए हैं वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा, तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसको भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। साथ ही आज सीएम खट्टर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट्स वितरण का शुभारंभ किया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शहर व राज्य की नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।